सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तहस्तमीश्वरम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस तृतीय सोपान अरण्य कांड। श्लोक। मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानन्ददम् वैराग्याम्बुज भास्करम् दिग्गणद्वान्तापहं तापहम् मोहाम्बोधरपूगपटनाथौ स्वः सम्भवं शङ्करं वन्दे ब्रह्मकुलं कलशमशमनं श्रीरामभूपप्रियम्। सान्द्रानन्दपयोदसौ भगतनु पीताम्बरं सुन्दरं पाणौ बाणशरासनं कटिलसत्तूरेण भारं वरं राजीवायतलोचनं धृतजटाजूटेन संशोभितं सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे। जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्यामवर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर बलकल का पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम कर्कश के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल जिनके नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं, उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी श्री लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए सीतै पहिराई प्रभु सादर बैठे पटिज शिला पर सुंदर सुरपति सुत धरि पायल बेशा सत चाहत रघुपति बल देखा का सागर महामंदवती पावन चाहा सीता चरण चोट हति भागा मूल मंदवती कारण कागा चला रुधिर रघुनायक जाना सीख धनुष सायक संताना। सीताराम 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 अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने तासन आई की न चलू मूरख अवगुण गे। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए
और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कव्वे का रूप धारण कर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है। जैसे महान मंदबुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती हो, वो मूढ़ मंदबुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनु पर सीख सरकंडे का बाण संधान कर दिया। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उन अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेत मंत्र ब्रह्म सद्भावा चला भाजी बायस भय पावा कर निज रूप जयंती पुपारी राम विमुख राधा तेरी नारी बालिरास उपजी मन त्रासा यथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा ब्रह्मधाम शिव सब लोका निरासमित व्याकुल भय सोता वैठन गान होई राखी को सकई राम कर दोई मातु मृत्यु की समाना सुधा होई विष हरि जाना मित करई सतरि पुकर करनी साता नदी भय करनी सब सकुचारी जो रघुवीर जाता नारद देखा विकल जयंता लागी दया को बल चित संता पठवा सूरत राम परिकारी कैसी पुकार प्रणत हित पाई आप सभय कहे शिवर जाई त्राई त्राई दयाल रघुराई अतुलित बल अतुलित प्रभुताई मैं मति मंद जान नहीं पाई जनित फल पायो अब प्रभु पाई शरण तक आयो सुनि कृपाल अभियानत वाणी एक नयन करी प्रजा भवानी सीताराम 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 बसतो जगत तेरी कर बदल प्रभु छाड़े उतर मन से प्रेरित होकर वो ब्रह्म बाण दौड़ा। कौवा भयभीत होकर भाग चला। वो अपना सही रूप धर के पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। तब वो निराश हो गया। उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वो ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। फिर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को भला कौन रख सकता है। काकभूषुंडी जी कहते हैं, गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता अमृत यमराज के समान, अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए बेहतरणी यमपुरी नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी से विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म हो जाया करता है। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा। उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके तुलित बल और आपके तुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि नहीं जान पाया था। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनंदन जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुन के उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यप उसका बंध उचित ही था,
पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए सुख सुधा समाना। गौरी राम रस मन अनुमाना, कोई वीर सबहि मोहि जाना। सकल मुनि सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, महामुनि हर्षित भयऊ। लगित गात अत्रि धाये, देखि राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उर लाए, देव बारी गौ जल नवाए। देखि राम छवि नयन जुआरे, सादर निज आश्रम तब आए। करे पूजा कही बचन सुहाए, ये मूल फल प्रभु मन भाए। सीताराम 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 रघुआसन आसीन, हरिलोचन सोहाय रघी। मुनि मन परम प्रवीण, जोरि वाणी स्तुति करत। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी के मन में ऐसा अनुमान किया, मुझे सब लोग जान गए हैं, इसलिए यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हुए, शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी ने उठकर दौड़े, उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए श्री राम जी को उठकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रु के जल से दोनों जनों को, दोनों भाइयों को नहला दिया। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हुए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कह के मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत ही रुचे। प्रभु आसन पर विराजमान है, नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्तवत्सलं कृपालु शीलजोवलं, भजामि ते पदाम्बुजं नमामि नाथपदामलं। श्याम श्याम सुन्दरं भवाम्बुनाथमन्दरं, प्रफुल्लकण्ठलोचनं पदाधिदोषमोचनं। प्रलम्बबाहुविक्रमं प्रभोगमेय वैभवं, निषङ्गजापसायकं धनं त्रिलोचनाय। नमामि इंदिरापतिं सुधाकरं सतांगतिं, वदेश सर्विसानुं सजीवमित्रियानुजं। ये नरा भजन्ति हीनमत्सरा, वसन्ति नो भवानमे वितर्कवीचिसंकुले। विविक्तवासिना सदा भजन्ति मुक्तये मुदा, निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति चेततिं सुखी। अद्भुतं प्रभुर्गीषजं जगद्गुरुं शाश्वतं तुरीयमेव केवलं। भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं, स्वभक्तकल्पपादपं समं सुवेद्यमन्वहम्। अनूपरूपभूपतिं प्रसूनहर्षिजापतिं, प्रसीद मे नमामि ते परागभक्तिदेहि। पठन्ति ये स्तवम् इदं नरादरेण ते पदं, व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीयभक्तिसंयुता। विनती करि मुनिनाय शिरु, कहकर जोरि बहोरि। चरण सरोरुहनाथ जनि,
बहुत जय मति मोर। प्रभु आसन पर विराजमान है, नेत्र भर कर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे भक्त वत्सल, हे कृपाल, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। आप नितांत सुंदर श्याम, संसार आवागमन रूपी समुद्र को मतने के लिए मंदराचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले, मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय बुद्धि से परे अथवा असीम है। आप तरकश और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। सूर्यवंश के भूषण महादेव जी धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी द्वारा वंदित, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचीपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति से सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। जो मनुष्य मत्सर डाह रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में वे नहीं पड़ते। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रिय आदि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। आप उनको जो एक अद्वितीय अद्भुत माइक जगत से विलक्षण प्रभु, सर्व समर्थ, इच्छा रहित ईश्वर, सबके स्वामी, व्यापक जगत गुरु, सनातन नित्य तुरीय, तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित है, तथा जो भाव प्रिय कुयोगी विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सब माने पक्षपात रहित और सदा सुख पूर्वक सेवन करने योग्य है, मैं निरंतर भजता हूँ। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकी नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। मुनि ने इस प्रकार विनती की और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। पद गई सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता, ऋषिपति मन सुख सुख अधिकाई, आशीष देई निकट बैठाई, दिव्य वसन भूषण पहिराई, जे नित नूतन अमल सुहाई, कारी शिव गुरु सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी, माता भ्राता हितकारी, हित प्रद सब सुनु राजकुमारी, अमित दानी भरता भय देही, अधम सुनारी जो सेवन देही, धीरज धर्म मीत अरुणारी, आपद काल पर कियहि चारी, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी यति दीना, ऐसे उत्पत्ति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर रुक नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, गाय वचन मन पति पद प्रेमा, पति व्रताचार्य विधि आई, वेद पुराण संत सब कहानी, उत्तम के असर बस मन माही, सपने मान पुरुष जग नाही, धर्म पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्रनि जैसे, धर्म विचारि समुझि कुल रहाई, सोलिक प्रिय सुप्रिय सखाई, दिनो अवसर भय तेरा जोई, जानु पदम नारी जग सोई, पति वंचक पर पति रति करई, गौरव नरक कल्प सत परई, जन सुख लाज जन्म सत कोटि, पुत्र समुझ देहि सम को
धर्म छाड़ी चल जाई, पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होए पाई तरुणाई। सीताराम 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 जय पावनिता पति सेवत शुभ गति रही, जय सुगावत सुविचार अजौ कुशलिका भरी सुमिर नारी भगत करई, सोई प्राण प्रिय राम, कहियो कथा संसार रहिया। फिर परमशीलवती और विनम्र श्री सीता जी अत्र की पत्नी, ये अत्र जी के उद्गार है ना इधर वाला, जी। अत्र जी की पत्नी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया। उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वो स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत दीन, ऐसे भी पति का अपमान करने से यमपुर में भांति भांति के दुख पाए। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है। ये भावना की बात बताई इन्होंने, और भावना के अनुसार जीव कर्म करता है। ऐसा भाव रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी उसका ध्यान वो नहीं करती। ध्यान तो करती है, माने उसकी उत्तमता को भाव से स्वीकार नहीं करती। ये भाव है इसका। जो मध्यम श्रेणी की पतिव्रता है, वो पराये, वो दूसरे आदमी को, दूसरे के पतियों को कैसे देखती हैं? जैसे वो उनका भाई है, पिता है, पुत्र है। मतलब भाई की भातृ भावना से, पितृ की भावना से, पुत्र के भाव से, अर्थात समान अवस्था वाले को भाई के रूप में देखती है, बड़े से पिता को रूप में, छोटे को पुत्र के रूप में देखती हैं। जो धर्म को विचार कर, धर्म का विचार करती हैं और वो जिस कुल में है, कुल की मर्यादा को समझकर बची रहती है, अन्य संबंध नहीं बनाती। वो निकृष्ट माने निम्न श्रेणी की स्त्री है, जो धर्म को विचार करके कि हमारा धर्म क्या है, हम किस कुल में हैं, हम किस परिवार में हैं, तो ऐसे करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, इस भय से जो अपने को बचाए रखती हैं, वो स्त्री निम्न श्रेणी की स्त्री। माने अगर उसको मौका मिले, अगर ये चीजें ना हो तो वो पतित हो जाएगी, ऐसा वेद कहते हैं। और जो स्त्री मौका ना मिलने से, मौका ही नहीं मिलता और भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना चाहिए। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वो तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान कौन दुष्टा होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पातिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वो बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, अच्छा, और वो जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वो युवावस्था पाकर विधवा हो जाती है।
स्त्री जन्म से ही अपवित्र। इसमें दो तीन बातें ऐसी हैं कि जैसे जो बहुत निम्न की स्त्री है, जिसका संबंध बनता ही नहीं, मानसिक संबंध नहीं बनता, वही स्त्रियां निम्नता को प्राप्त होती। और मानसिक प्रेम का सुख, भाव का सुख तो मन से होता है, और जब भाव प्रेम जुड़ा ही नहीं, तो केवल जब इंद्रिय संसर्ग है, धन का ही आकर्षण है, तो दोष दृष्टि रहती है। वो कुछ भी करता है, कुछ भी कहता है, जिसमें हमें अनुकूलता नहीं मिलेगी, हम उस चीज का निर्वाह नहीं करेंगे। ऐसा जो बहुत स्वार्थी महिलाएं हैं, वो इस हिसाब से जिंदगी जीती हैं। और किंतु जो पति के प्रतिकूल, बहुत सी ऐसी स्त्रियां जो बात ही नहीं मानती, जो समझती नहीं, कुल मर्यादा नहीं जानती, वो जहां नहीं तहां आई लव यू एंड यू लव मी करती रहती हैं। उनको लगता है कि जहां भी हमें सुख मिले वहां सुखी होना चाहिए। तो जो ऐसी स्त्री, इतना मन की चंचलता जिसको होती है, जिसकी वृत्ति स्थिर नहीं होती, वो करोड़ों जन्म तक उसी वासना में भटकती रहती है। 100 असंख्य जन्म तक उसी वासना में भटकती रहती। उस वासना से वो नहीं छूट पाती, और उस वासना से न छूट पाने के कारण उनके समान दुखी और दोष को कौन प्राप्त होता है? जो स्त्री पति के प्रतिकूल चलती है, कुल मिला के अगर मानसिक रूप से हम पति के प्रतिकूल जो भी स्त्री चलती है, वो जहाँ भी अब बहुत सी आजकल तो एक बात है, शादी हुई नहीं कि पति हमारे अनुकूल हो जाए, ये है ना, हमारे अनुकूल पति हो जाए, हम इसके लिए हम धन भी देंगे, हम सम्मान भी देंगे, हम अपने मायके वालों को भी जोड़ देंगे, हम जैसा चाहे वैसा करें। ये पति की प्रतिकूलता हुई ना। और पति क्या, ना उसके मन देखना, ना उसका तन देखना, ना उसका आत्मीयता देखना, ना उसका कर्म देखना, ना उसका भोग देखना, ना उसका परिवार देखना, हम जैसा का एक डोमिनेट करने वाली जो स्त्रियां हैं, उसी को कहते हैं पति के प्रतिकूल चलना। अलग हो गई, अलग घर बना लिया, अलग रहना। अब फिर वो चाहे कि हमें सुख मिले, उन्हें वो आत्म सुख नहीं मिलने वाला। जो सुख प्रेम और समर्पण का होता है, कभी सुखी नहीं हो सकती। उन चंचलतावश फिर उनकी आसक्ति बहुत धन में हो जाती है, समाज के बहुत मान में हो जाती है, वहां उनका भटकाव रहता है। तो इस तरह की स्त्रियां जो पति के प्रतिकूल चलती हैं, उनका जन्म जहां जहां होता है, वो युवावस्था में उनको फिर पति का स्थायी साथ नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने उस चीज का आदर नहीं किया। आप जीवन में जन्म में जिस चीज का आदर नहीं करेंगे, वो चीज आपसे छीन ली जाएगी, छुटा ली जाएगी। ये प्रकृति का नियम है। तो फिर उनसे वो कई जन्मों तक वो चीज उसको मिलती नहीं स्थायी रूप से, कि तुम जैसी थी, आज ये दरवाजा, कल वो दरवाजा, परसों दरवाजा, ऐसे तुम घूमते रहो और तुम भटकते रहो। मन की चंचलता में सुख माना है, जैसा माना है वैसा फल तुम्हारे सामने आता है। इसलिए इस प्रकार की स्त्री, समझ में आ रहा है? इस प्रकार की स्त्री, जो इस प्रकार की स्त्री का जन्म होता है, उसका जन्म ही अपवित्रता में होता है, तभी जिंदगी में उसकी अपवित्रता बनी रहती। इसका ये भाव है। जो इस प्रकार की स्त्री है, चंचला मन वाली स्त्री, अनेक संपर्क समाज में व्यवधान उत्पन्न करने वाली स्त्री, बहुत डोमिनेटिंग स्त्री, दूसरे पे शासन, खासतौर से पति को अपने कुशासन में रखने वाली, उसके परिवार को दुख देने वाली, उसके धन को छीनने झपटने वाली, घर से भाग जाने वाली, ये दुष्चरित्र वाले दुष्ट स्त्रियों के जो गुण है, ऐसी स्त्री जन्म से यह पावन होती है। मतलब उसका जो जन्म ही कुसंस्कारों से युक्त होता है, तभी तो वो वही पेड़ बढ़ता है ना, ये है। किंतु इसके विपरीत जो पति की सेवा करती है, अनायास ही वो शुभ होती है, उसको गति भी शुभ ही प्राप्त होती है। पातिव्रत धर्म के कारण आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय है, और चारों वेद उसका यश गाते हैं। ये सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी की प्राणों के समान प्रिय हैं, और पातिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। हालांकि स्त्रियों को समझ नहीं आता। जो डोमिनेटिंग स्त्रियां हैं, जो धन कमाने वाली स्त्रियां हैं, जो धनासक्त स्त्रियां हैं, मोहासक्त हैं, जो कामासक्त हैं, उन स्त्रियों को ये चीजें समझ में, वो कहती हैं ये सब पिछड़े जमाने की बातें, आजकल ऐसा कहाँ हो सकता है।
आजकल ऐसा कैसे, इस तरीके के कुतर्क करती है। सुनी जानकी परम सुख पावा, सादरता सुजन सिरुनावा, तब मुनि सन कहत पानी थाना, आय सुबोई जाऊं बलिदाना, संतत मोह पर कृपा करेहु, सेवक जानी तजेहु जन देहु, धर्म धुरंधर प्रभु भय बानी, सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जासु कृपा अज शिव अंगीकारी, जात सकल परमारथ बारी, ये तुम नाम अकाम प्यारे, दीन बंधु मृदु वचन उचारे, अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हि सब देव बिराई, जे समान अतिशय नहीं कोई, आकर सील कस हस होई, ये विधि कहूँ जाऊँ अब स्वामी, कहूँ नाथ तुम अंतर्यामी, हस कहि प्रभु त्रिलोक बुझ धीरा, लोचन जल प्रफुल्लत शरीरा, सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम कनन पुलकरीर भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दीन, मन ज्ञान गुण गोतीत, प्रभु मैं तीज जप तप काती, जप जोग धर्म समूह नर भगति अनुपम पावई, रघुवीर चरित पुनीत निशिन दास तुलसी गावई, कलिवन समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल, सादर सुनई जतिन पर, राम रहई अनुकूल, कठिन काल मन दोष, धर्म न ज्ञान न योग जप, परिहरि सकल भरोस, राम ही भजई चतुर नर। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा के खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं, मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा, अपना सेवक जानकर स्नेह मत छोड़िएगा। धर्म धुंधा प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, ब्रह्मा शिव सनकादिक परमार्थवादी तत्ववेत्ता जिनकी कृपा चाहते हैं, राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आपको ही भजा। जिसके समान सब बातों में तंत्र बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों न होगा। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बह रहा है और उनका शरीर पुलकित हो रहा है। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं, मैंने ऐसे कौन से तप जप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास दिन रात गाता है। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला, सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है, न योग है, न जपी है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं वे ही चतुर हैं। पद कमल नाई कर सीसा, चले बनहि सुर नर मुनीसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर बेस बने अति काछे। मैं बीच श्री सोहै कैसी, धर्म जीव बिच माया जैसी। संतावन गिरि अवघट घाटा, पति पहचान देहि
मुनिवर लोचन भृंग सादर पान करत अति धन्य जन्म सर्वंग। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता मनुष्य मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी, उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाया अत्यंत सुशोभित है। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसे सुशोभित है, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो। नदी, वन, पर्वत, दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जहाँ जहाँ देव रघुनाथ जी जाते हैं वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला। सामने आते ही रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी सीता जी के साथ वहां आए जहाँ मुनि शर्भंग जी थे। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देकर मनुष्य के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकर रंध पान कर रहे हैं। शर्भंग जी का जन्म धन्य है। कह मुनि सुनि रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मनाला। जात रहूं बिरंच के धामा, सुने श्रवण बन के नहीं रामा। चितवत पंथ रहूं बिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी चाही। नाथ सकल साधन महीना, कीनी कृपा जाने जन दीना। लोक देव न मोहि निहोरा, निपन राखे जन मत चोरा। तब लगी रहाऊं दीन हित लागी, जब लगी मिलऊं तुम्हें तनु त्यागी। योग यज्ञ जप तप व्रत कीना, करूं कहते भगति बरहीना। ये विधि सर रचि मुनि सरभंगा, बैठे रहे छाड़ सब संगा। सीताराम 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 अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम ही बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मानसरोवर के राजहंस सुनिए। मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था, इतने में कानों से सुना कि श्री राम जीवन में आवेंगे। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त बंचोर, ऐसा करके आपने अपने प्राण की रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए जब तक यहाँ ठहरिए, तब तक मैं शरीर छोड़कर आपने धाम में मिलूं। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी उन्होंने किया था, वो सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त कर चिता रचकर मुनि शर्भंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़ कर उस पर जा बैठे। वे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास करिएगा। कही जोग अविद तनु जारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लीन न भयउ, प्रथमहि देव भगति बर लयउ। ऋषि निकाय मुनि वर गति देखी, सुखी भये निज हृदय बिसेकी। अस्तुति करहि सकल मुनि संता, जयति प्रणत हित करुणा संता। मुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। अस्थि समूह देखि रघुराया, पूछी मुनि ने लागी रखि दाया। जातहु पूछिय दस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर जामी। इस चरनि कर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। सीताराम सीताराम सीताराम
उठाई पन कीन, सकल मुनि के आसमनि जाई जाई सुख दीन। ऐसा कहकर सर्वंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। देखो योग अग्नि में क्या होता है, पहले जो सतियां भी होती थी उनको नियम ये था कि योग अग्नि में सही वो जलाती थी, जो सत्य से युक्त होती थी, जिनकी सत्य में एक निष्ठा होती थी, उनको वो भी योग अग्नि प्रकट करके अपने शरीर को जला लेती थी पति के वियोग में। जबरदस्ती सती बनाने की प्रथा नहीं थी, ये स्वाभाविक इच्छा की बात थी। तो जब योग अग्नि में शरीर जलाया जाता है तो उसमें कष्ट या जलन नहीं, उस अग्नि में जलन नहीं होती। चमक तो होती है आग की तरह, लेकिन उसमें जलन नहीं होती। ये है ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सर्वभंग जी की ये दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनिवृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं, कह रहे हैं शरणागत हितकारी करुणाकंद, करुणा के मूल प्रभु की जय हो। फिर रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा। मुनियों ने कहा, है स्वामी आप सर्वदर्शी और अंतर्यामी, सबके हृदय की जानने वाले हैं, जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला, ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। ये सुनते ही श्री रघुवीर जी के नेत्रों में जल छा गया, उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रम में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण सुख दिया। नाम सुधीश रति भगवाना, मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने मान भरोसन देवक। सब आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। ये विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे सठ पर करी दाया। अनुज होई राम गोसाई, मिलिए निज सेवक की नाई। मोरे जिय भरोस दृढ़ताई, भगति विरति न ज्ञान मन माही। नहीं सतसंग जोग जप जागा, नहीं तृण चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नान की। हुई है सुफल आजु मम लोचन, देखि वदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। इसी अरुविधि से पंथ नहीं सूझा, कोमल जय कहा नहीं पूजा। कबहु कपिली पाछे पुनि जाई, करई गुण गाई। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे करुण लुभाई। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भवबीरा। निमग माज अचल हुई वैसा, पुरख शरीर पर न सफल जैसा। रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। मुनि राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। रूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर भुज रूप दिखावा। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मनि फनि बर जैसे। आगे रही राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। परेउ लखुतहि चरण मिलारी, प्रेम मगन मुनि वर भारी। तुझ विशाल गही लिए उठाई, धर्म राखे मिलत अस सोहत पाला। कनक तरुई
मुनि हृदय धीर धरि गई पद बारहि बार, निज आश्रम प्रभुआन करी पूजा विविध प्रकार। मुनि अगस्त जी के एक सुतीक्ष्ण नाम के सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनको भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। उन्होंने ज्यों ही प्रभु के आगमन कानों से सुन पाया, ते हुए अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? क्या स्वामी श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य ज्ञान कुछ भी नहीं है। मैंने तो सत्संग योग जप अथवा यज्ञ ही किए, और ना ही प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वो उन्हें प्रिय होता है। भगवान की इस बान का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मनि मन कहने लगे, भवबंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार बिंदु को देखकर आज मेरे नेत्र सफल हो गए। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है, उनकी वो दशा कहीं नहीं जाती। उन्हें दिशा विदिशा दिशाएं, उनके कोण आदि रास्ता कुछ भी सूझ नहीं रहा। मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, ये भी नहीं जानते। इसका भी ज्ञान नहीं। वे कभी भी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। मुनि ने प्रकार प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेमोन्मत्त दशा को देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भाव में आवागमन के भय को ही तरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में यह चल स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटकित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपना राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी, लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा। प्रेम में मगन हुए बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया, बड़े प्रेम से अपने हृदय से लगाया। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने मुनि से मिलते ही ऐसे शोभित हो रहे हैं, मानो सोने के वृक्ष तमाल के वृक्ष को गला लगाकर मिल रहा हो। मुनि स्तब्ध निस्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री रामचंद्र जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार की उनकी पूजा की। अभी भजन होना, चुपचाप बैठ के सुनो आके नहीं जाओ। बोलो मत, भजन सुनो चुपचाप। बोलो मत। कहाँ हो गया? अभी तो प्रवचन हुआ, अब भजन हुआ।
तो प्रेम दान करुणा निधान, तो प्रेम शूद्रमिति में हम फूल रहे, क्षुद्रमिति हम फूल रहे हैं, दुख सुख में किस विधि झूल रहे हैं, दुख सुख में किस विधि झूल रहे, प्राणेश यहाँ हम भूल रहे, प्राणेश यहाँ हम भूल रहे, रच कर अपनी विधि का विधान, रच कर अपनी विधि का विधान, दो प्रेम दान करुणा निधान, दो प्रेम दान करुणा निधान। अब तक अतिशय दुख पाए हैं, अब तक अतिशय दुख पाए हैं, प्रभु शरण आपकी आए हैं, प्रभु शरण आपकी आए हैं, भेंट में स्वयं को लाए हैं, भेंट में स्वयं को लाए हैं, यदि ले लो तुम्हें दयावान, यदि ले लो तुम्हें दयावान, दो प्रेम दान करुणा निधान, दो प्रेम दान करुणा निधान। परमेश प्रभु मेरा तन मन, परमेश प्रभु मेरा तन मन, स्वीकृत हो चरणों में अर्पण, स्वीकृत हो चरणों में अर्पण, तेरा हो ये क्रीड़ा कानन, तेरा हो ये क्रीड़ा कानन, इसमें तेरी ही छिड़े तान, इसमें तेरी ही छिड़े तान, दो प्रेम दान करुणा निधान, दो प्रेम दान करुणा निधान। अब इस विधि तुमको चाह करे, अब इस विधि तुमको चाह करे, बस सदा ध्यान में रहा करे, बस सदा ध्यान में रहा करे, नयनों से आंसू बहा करे, नयनों से आंसू बहा करे, दिव्य हो पथिक सर्वांग प्राण, दिव्य हो पथिक सर्वांग प्राण, दो प्रेम दान करुणा निधान, दो प्रेम दान करुणा निधान, दो प्रेम दान करुणा निधान, दो प्रेम दान करुणा निधान। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णुं उग्रवीर महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं सिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम् मृत्यो नमामि। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ सः जूं ह्रौं जूं
ॐ सहजोऽङ्गमुः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अश्वत्थामो बलिर्व्यासो अश्वत्थामो बलिर्व्यासो हनुमांस विभीषणः हनुमान् च विभीषणः कृपा परशुरामश्च परशुरामस्य सप्तैता चिरजीविना सप्तैता चिरजीविना सप्तैतान् संस्मरेत् नित्यम् सप्तैतान् संस्मरेत् नित्यम् मार्कण्डेयं तु यथाश्रमम् मार्कण्डेयं तु यथाश्रमम् शतवर्षाणि जीवेत शतवर्षाणि जीवेत अपमृत्यु विवर्जितः मृत्यु विवर्जिता अहिल्या द्रौपदी तारा अहिल्या द्रौपदी तारा कुन्ती मन्दोदरी तथा कुन्ती मन्दोदरी तथा पञ्चकन्या स्मरेत् नित्यम् पञ्चकन्या स्मरेत् नित्यम् महापातकनाशनम् महापातकनाशनम् अयोध्या मथुरा माया अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका काशी काञ्ची अवन्तिका पुरी द्वारावती चैव पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका सप्तैता मोक्षदायिका गङ्गे च यमुने चैव गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्ति